तो फिर वो पास आ ही नहीं सकता। उसको हाजिर नाजिर अगर समझते तो क्या करते हम कि कोई बुरा नहीं कर सकते उसको देखते, क्योंकि उसके देखते किसी के पिता के सामने खड़े होते हुए कोई बेटा गलत काम करता है। जब उसको हाजिर नाजिर समझते होते तो हम कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन हम तो गलत करते वक्त देखते नहीं, इंसानों की नज़र में ज़रूर धूल झोंक देते हैं, आसपास वालों को शायद हम धोखा दे देते हैं, लेकिन उसको धोखा नहीं दे पाते। जो उनको धोखा देना चाहता है खुद को धोखा देता है, जो खुद को धोखा देता है वो उस कर्म गति का पापी बन के अपने पाप को भोगता है। मन से, वचन से और कर्म से इसमें पवित्रता की जरूरत है। जो मन से पवित्र नहीं है, कर्म से पवित्र नहीं है और वचन से पवित्र नहीं है, हर चीज में उतनी ही ताकत है, क्योंकि जो वचन कहोगे वो मन के अंदर वैसा ही असर करता चला जाएगा। तुम किसी को बुरा बोल के देखो, अग्नि का रूप है। उस शब्द की एक आवाज नहीं है, कहने को तो वाणी 4 प्रकार की कह दी। परा, पसंती, बैखरी, 4 प्रकार की वाणियों का वर्णन है। परा वाणी नाभि में होती है, पसंती वाणी हृदय में होती है, मध्यमा वाणी कंठ में होती है और बैखरी वाणी जो जबान से बोली जाती है वो होती है। लेकिन इसमें तो किसी वाणी की जरूरत नहीं है, शब्द का तोल नहीं, मोल नहीं, शब्द की कोई आकृति नहीं, शब्द की कोई बनावट नहीं है। इसीलिए तो संतों ने कहा शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे जिब पर आवे नहीं तो निरख परख कर ले। चारों वाणी तो नीचे रहेगी, वो तो पिंड शरीर में ही है, जिनको जाहिर में, सुनने में, बोलने में सब जानते हैं, लेकिन उनका असर देखो कि क्योंकि एक बात कही गई है, जो चीज हम पिंड में करते हैं उसका असर सूक्ष्म मन और ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड में जिस चीज का चिंतन और मनन करोगे उसका पार ब्रह्म में जाता है, और पार ब्रह्म से जब ऊपर तुम जाओगे तो वो शब्द रूप है, उसमें वही चीज छट के जाएगी कि जिस प्रकार से एक चीज को पहले हम क्या करते हैं कि जैसे अनाज निकालने के लिए काटते हैं, काटने के बाद उसको मशीन में चढ़ा के अनाज को अलग करते हैं और फिर खाने से पहले उसको पिछोड़ के फिर उसमें से जो निज वस्तु है उसको रखते हैं और बाकी का अड़ंगा निकाल देते हैं। इसी प्रकार से इंसान का शरीर भी है। इसमें सार वस्तु को पाने के लिए पहले जो भी चीज खाई जाती है उसका पहले खून बनता है, मजा बनता है, उससे जाके उसमें से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान से और सूक्ष्मता बन के वो शब्द प्रकट होता है, शब्द का असर हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे दिमाग और हमारे जीवन पर पड़ता है। तो उस शब्द को जानने के लिए इन 4 वाणियों की जरूरत नहीं है, ना परावाणी की जरूरत है। ये उन युगों की बात थी जब योगी लोग कुंडलनी नाड़ी को जगाया करते थे। कुंडलनी नाड़ी पिंड शरीर में नीचे के दर्जों में होती है, उन नीचे के दर्जों में अब उस संयम की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम में तप करते थे, हट करते थे। संत मत की तो लाइन ऐसी है कि जब भी आप साधना के लिए बैठोगे, ज्यों ज्यों आप सुमन करोगे, सुमन करते करते ही आपकी साधना भी उसी में होगी, तप भी उसी में होगा, हट भी उसी में होगा, सिमरण भी उसी में होगा। इसमें तो जो सारे प्रोसेस हैं, सारे तरीके हैं, एक साथ लेके चलना पड़ता है। अलग अलग से कोई चीज नहीं। कभी ये सोचो कि कुछ दिन के लिए सुमन कर लेते हैं, फिर ध्यान कर लेंगे और फिर भजन कर लेंगे, नहीं। जब स्थूल शरीर से ऊपर की तरफ उठ जाओगे, तुम्हारा ख्यालात एक ही चीज में जब हो जाएगा, उसी चीज से कहा नहीं कि उल्टा कुआ गिगन में तिस में जड़े चिराग, तिस में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 12 मास जड़े 6 ऋतु 12 मासी, निक से एक आवाज चिराग के माही, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने उसका ऊंचा भाग, उल्टा कुआ गिगन में 30 में जड़े चिराग। जो चिराग जो जलता है, जिस प्रकाश की बात करते हो, वो आवाज उसी से निकलती है। वो उल्टा कुआ वो 10वां द्वार है। 9 द्वार तो शरीर के बाहर प्रकट दिखाई देते हैं, वो 10वां द्वार जो सूक्ष्म नाड़ी के जरिए ये तीनों बंद लगा के और ऊपर की तरफ जब दोनों आंखों को एक बिंदु पर एकत्रित करके ध्यान को इकट्ठा करोगे, कंसंट्रेट करोगे वहां, और जब ऊपर की तरफ चलना हो जाएगा तो उस प्रकाश में से ही शब्द आएगा। उस शब्द से सारी चीज प्रकट हुई है।
तो वो ओत पोत की अवस्था है। उस अवस्था में ना कोई वाणी है, ना कोई बैखरी, और ना कोई वहां पर परा, और ना मध्यमा। लेकिन हमारे इस बाहरी जीवन में भी बोलने का बड़ा वो महत्व है, बोलने का बड़ा महत्व है, कर्म का बड़ा महत्व है। जो आदमी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका जीवन बनता है, और उस कर्म करते करते जो बोलता है उसका असर उसके जीवन पर पड़ता है। तो क्यों कह दिया कि अपने शास्त्रों ने 3 ही प्रकार से कही कि मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाओ। इंसान 10 प्रकार के कर्म करता है मुख्य रूप से, बाकी तो इनमें है। नहीं तो भाई 5 को अपना लो, 5 को गवा दो, 5 को रुला दो और 5 को हंसा दो। शील, सबर, संतोष, विवेक, विचार को मना लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर भगा दो। इन 5 को तो रुसा दो और उन 5 को मना लो, सारा काम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जिनको रुसाने वाले हैं उनको तो पूजा करते हैं, और जिनको मन में बसाने वाला है उनको दूर भगाते हैं। जब मन की वासनाएं हमारी फिरती नहीं है, विचार हमारे गंदे हैं, द्वेष से हम भरे पड़े हैं, और फिर चाहते हैं कि उस सरल मार्ग पर चल पड़े। सरल मार्ग तो तब होगा, सरल तो यूं कह दिया कि कोई संसारी आदमी सोचता हो कि नाम मिलेगा 10 रुपए में, 100 रुपए में, 20 रुपए में जाके ले लें। नाम पैसे से नहीं मिलता है। नाम अगर लेना चाहते हो तो नाम में तन मन धन रख देना पड़ेगा सामने, और तन मन धन की जरूरत नहीं है, ना गुरु को जरूरत है, और ना ही देना पड़ता है। लेकिन वो एक प्रकार से गिरवी रख देना पड़ता है कि मैं इससे आज के बाद में आपका समझ के काम करूंगा। जब उसको गुरु का समझ के छोड़ देता है फिर उसको उससे बुरा करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए उस प्रेमी के ठाठ है, प्रेमी वो होगा जो श्रद्धावान होगा। श्रद्धावान वो होगा जो गुरु को परमात्मा का रूप मान लेगा, उसको हाजिर नाजिर समझेगा कि हाँ मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, तन मन धन से अर्पण कर दिया है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं रहा कि वो जो 10 प्रकार के दोष हैं तन से, मन से और वचन से करूंगा। लेकिन हम तो नाम गुरु का लेते हैं और करते अपनी मनमर्जी का है। फिर उस हाट पर जाओगे तो सौदा बहुत महंगा है, नहीं मिलता वो श्रद्धा करने वालों को मिलेगा। यूं तो देखा देखी बहुत शिष्य होते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य होते, किया न तो विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर में जब मारे पंजारा। कि देखा देखी जो गुरु शिष्य होते हैं उनकी शिकायत जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती, वो तो कहते ही रहते हैं। फिर वो नाम का दावा ठोकते हैं कि मुझे नाम लिए इतने दिन हो गए। अरे नाम लेने से नहीं, नाम की तो कमाई करने से होगा। नाम लेने से क्या हो जाएगा? इतना जरूर है कि नाम लेने से तुम्हारा बचाव हो जाएगा, यमदूत तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि संतों का दिया हुआ नाम की ऐसी एक ताकत है, उसमें एक खूबी है कि यमदूत उसको छू नहीं सकते। लेकिन जो कर्म किया, कर्म से नहीं बचोगे। कर्म अगर तुम्हें यमदूत नहीं देंगे, सतगुरु देगा, वो दिला देगा। क्यों दिलाएगा? कि तुमने हुक्म की अदुली की है। मस्ताना जी तो यहां तक कहते कि बोला कि भाई जो गुरु का होके, गुरुमुख होके जो उल्टे काम करता है, चाहे वो गऊ का हत्यारा होगा वो बख्शा जाता है, लेकिन गुरु का हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। गुरु हत्यारा गुरु का कत्ल करने वाला नहीं, गुरु के वचन को न मानने वाला है। जो गुरु के वचन को नहीं मानता वो गुरु के घर का होके गुरु को वचन को नहीं मानेगा तो किसको मानेगा? अरे संसारी लोगों की तो निस दिन गुलामी करते हैं हम। सूरदास जी नहीं कहते कि हरिजन छोड़ हरिजन बेमुखन की निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। वो कहते हैं हरिजन छोड़। अगर तुम्हारा गुरु भाई, गुरु या तुम्हारा अच्छा चाहने वाला तुम्हें और बात कह देता है तो तुम उससे बात नहीं करते, शक्ल तक देखना नहीं चाहते, दुश्मनी पाल लेते हो, बल्कि यहां तक कि ऐसे अवसर की तलाश में रहते उसको नीचा दिखाऊं, मौका मिले तो उसको ऐसा सबक सिखाऊं कि वो जिंदगी में कभी हिम्मत ना करे। और जो गुरु से हमेशा बेमुख रहने वाले उनकी गुलामी करते हो, उनके आगे पीछे जी हजूरी करते फिरते हो, उनके लिए कहने से गलत काम करते फिरते हो,
उस टाइम में अपने कर्म गति को नहीं देखते कि तुम्हें कर्म भोगना पड़ेगा, अपना अपना कर्म सबको भोगना पड़ेगा। उस कर्म से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो कर्म और किसी ने नहीं लिखा। फिर काल, कर्म और ईश्वर को दोष देने का हमें कोई हक नहीं है कि ईश्वर ने मेरे साथ ये अन्याय किया है, मेरे भाग्य ने मेरे साथ ये गलत किया है, मेरे कर्म ने ये गलत किया। कर्म बनाने वाले, बिगाड़ने वाले हम खुद हैं। जब कोई हमें चेताने वाला, बताने वाला होता है तो क्या मानते हैं क्या? कई लोग कैसे, मैं आपको क्या बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सतगुरु का संग किया है, मैंने हर चीज को बड़ी करीबी से देखा है। थोड़ी आदत थी पहले, ज्यादा थी, अब नहीं कह पाता मैं। अब क्यों नहीं कह पाता कि मैं सोचता हूं क्यों किसी के दिल को दुख दिया। लेकिन कभी कभी जब पुराना संस्कार उभरता है तो कह भी बैठता हूं, कई लोग तो सत्संग के नाम पर धब्बा हैं, उनको सत्संग में नहीं आना चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि जिसने सत्संग की बात सुन के अपने जीवन में इतना भी नहीं अपनाया तो सत्संग का उसका क्या लेना देना। सत्संग उसके लिए है कि जिन्होंने अपना कल्याण चाहिए। कुछ लोग तो अपना काम निकालने के लिए सत्संग से जुड़ते हैं कि वो आदमी मिल जाएगा, उससे ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई, वो मृग काया बस है, और कैसे उभरे खेत, जो बोवे सोई चरे और लगे न गुरु से हित। जो मोह रूपी मृग तुम्हारी काया में, मन में तुमने पाल रखा है, जो बोओगे उसको चरता जाएगा। बिना शीश का मृग है वो। हम तो अहंकार में डूबे हुए हैं, अहंकारी बन के, छोटी सी बात मिल गई, छोटा सा पद मिल गया, छोटा सा कोई हमें थोड़ा भी सहारा मिल गया, कोई बल किसी प्रकार का भी मिल गया, किसी को बल का घमंड है, किसी को धन का घमंड है, किसी को पद का घमंड है, किसी को खानदान का घमंड है, और इन बातों में फंस के हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जीवन उसी का सफल है जिसने संतों की शरण लेके नाम की कमाई की, नहीं तो जीवन बेकार है। इस शरीर का कुछ बनना ही नहीं है। शरीर का तो बनेगा, नहीं तो इस भक्ति को अगर देखो संसारियों की नजर में तो कुछ भी नहीं है, भक्ति भी कुछ नहीं है, सच्ची पूछो तो। क्योंकि कभी कभी दुख आता है उस बात को देख के। बल्कि क्या बताऊं आपको, याद आ जाती है, बाबा फरीद थे, घर त्याग दिया, बड़ा तप किया, बड़ी साधना की, और एक दिन वो चले हुए जा रहे थे, भूख लगी उनको। तो भूख लगी में अब जिसके पास घर का कुछ नहीं हो तो क्या करेगा। कबीर साहब ने कही, भूख बहुत बुरी चीज है, बुरे से बुरा काम करवा देती है, आदमी को मुर्दे के ऊपर भूख खिला देगी। पेट बड़ा पापी है, जितना भी कर्म किया जाता है इस पेट के लिए करते हैं। बड़े बड़े समुद्र सागर भर जाते, पेट का गड़ा नहीं भरता है, और इसी पेट में वो तृष्णा ऐसी पैदा होती है कि भरने भी नहीं देती है कभी इंसान के पेट को। पेट जब तक भूखा होता है, इंसान कोई बात, कोई उपदेश, कोई नाम, कोई संदेश नहीं सुनने को तैयार होता। कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर खुदा कुकरीर करे भजन में, भंगता को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। बिना शंका के भजन तभी कर सकते हो जो पेट भरा हुआ हो। दूसरी जगह कही है, भूखे भजन ना होए गोपाला ये ले अपनी कंठी माला। भूखे आदमी से क्या भजन करेगा, उसका भजन तो रोटी का होगा, भूख का होगा। जब भूख रूपी अग्नि पेट में धधकती है, ये भुला देती है सब चीजों को, बुरे से बुरा कर्म करवाने वाली भूख है। इसलिए जरूरी है कि इंसान कर्म करे, पहले अपने पेट के साधन करे। जिसकी रोजी रोटी नहीं है वो क्या भक्ति करेगा। झांझ मंजीरे तभी बजे बने चून की लोई, साधो भूखा भगत ना होई। भूखा भगत नहीं हो सकता। यही हुआ उनके साथ भी। जब भूख ने जोर दिया, भूख में प्यास भी नहीं लगती। आदमी सोच ले पानी से प्यास बुझा लूं, भूखा आदमी पानी पी के देखो, पानी नहीं जाएगा अंदर में। देखा एक जमींदार ने खेत में खरबूजे बो रखे थे। अब इतना बड़ा महात्मा, उसने सोचा चल खेत वाले के पास और एक दो खरबूजा लेके खा लेना, तेरी भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी। और जाके जमींदार से कहने लगा कि खरबूजा दे दे।
जमींदार कहने लगा तेरे जैसे यहाँ सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कितने गुजरते हैं, क्यों दे दे खरबूजा। अगर मैं इस तरह से एक एक खरबूजा देता तो मेरे पास तो एक भी नहीं बचता, मैं क्यों काम इतनी मेहनत करता हूं। नहीं देता खरबूजा तेरे को, जा यहां से। बाबा फरीद ने माथे में हाथ मारा कि ये भक्ति है मेरी, ये खरबूजे की भक्ति नहीं है।